यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने चीन को सबसे ज्यादा तेल बेचा है। जुलाई में चीन ने रूस से 7.15 मिलियन टन तेल आयात किया है। रूस ने यानी 70 लाख मिलियन टन 70 लाख टन। रूस ने लगातार तीसरे महीने चीन को सबसे ज्यादा तेल बेचा है, जो पिछले कुछ सालों के मुकाबले 7.6% ज्यादा है। तो लगातार रूस से चीन बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। इस बीच और ताइवान से जो टेंशन है, उस बीच ये खरीदारी क्या कुछ अहम मैसेज देती है, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने रूस से रिकॉर्ड तोड़ कोयला भी खरीदा है। चीन ने रूस से जुलाई में 7.42 मिलियन टन कोयला, यानी करीब यहां पर आप कह सकते हैं 74 लाख टन यहां पर कोयला खरीदा है रूस से चीन ने। 5 साल में चीन ने रूस से सबसे अधिक कोयला आयात किया है। पिछले साल अगस्त की तुलना में इस साल 14% ज्यादा कोयला आयात किया। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या है चीन ने रूस से? एक और बड़ी खबर रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका ने बड़ा आरोप लगाया है। पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए तुर्की का इस्तेमाल कर रहा है रूस। अमेरिका के डेप्यूटी ट्रेजरी सचिव ने टर्की के डेप्यूटी वित्त मंत्री से बात की और दोनों ने रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करने पर चर्चा की। यूएन महासचिव भी रूसी कृषि उत्पादों का कर चुके हैं समर्थन। रूस से फर्टिलाइजर और कृषि उत्पाद निर्यात न होने पर खाद्य संकट आ सकता है, यह कहा है यूएन ने। एक और खबर देख लीजिए, फिर तुरंत अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी तमाम तरह के ट्रेड और इन्फ्लेशन से जुड़ी हुई खबर है। जर्मनी का सेंट्रल बैंक एक बड़ी चेतावनी दे रहा है। जर्मनी के सेंट्रल बैंक ने रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की चेतावनी दी है। रूस से गैस सप्लाई न होने पर महंगाई 10% बढ़ सकती है, यह जर्मनी के सेंट्रल बैंक ने कहा है। जर्मनी के सेंट्रल बैंक के मुताबिक 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है महंगाई। जर्मनी में महंगाई दर डबल डिजिट में 70 साल पहले देखी गई थी। जर्मनी में साल 1951 में 11% महंगाई दर पहुंची थी और एक बार फिर से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं अशोक सर के पास जाना चाहूंगा। अशोक सर, चीन से शुरू करते हैं। चीन, टर्की और फिर जर्मनी, अगर इनको आप सम अप करना चाहें अपने एक रिएक्शन में, तो क्या चीन की ये ताबड़तोड़ रूस से एनर्जी प्रोडक्ट्स की खरीदारी कोई मैसेज देती है ताइवान से टेंशन के बीच, या आपको लगता है वो मौके का फायदा उठा रहा है? फिर टर्की और फिर जर्मनी का सेंट्रल बैंक। देखिए, जो चीन वहां से ले रहा है इतना एनर्जी, चाहे वो तेल हो, गैस हो या कोयला हो, तो वो तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। और दोनों देशों के बीच में जो, जैसे मैं कहूंगा, दोस्ती कहिए या याराना कहिए, वो और भी ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। आपने देखा है, जो जब विंटर ओलंपिक्स में राष्ट्रपति पुतिन गए थे, तो 4 फरवरी को जो उनका डिक्लेरेशन आया था, उन्होंने कहा था जो ये बिल्कुल हमारी जो दोस्ती है, ये नो लिमिट फ्रेंडशिप है, नो लिमिट पार्टनरशिप है। और जब ये रूस इतने मुश्किल से गुजर रहा है, तो चीन उसकी हर प्रकार से सहायता करेगा। आपने देखा होगा गौरव, जो जब ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए थे राष्ट्रपति ट्रंप ने, तो चीन ने उसका पालन नहीं किया था। तो इसमें भी एनर्जी के मामले में वो नहीं करेगा, परंतु और जो चीजें हैं वो उसमें बिल्कुल भी जो सैंक्शंस को वो खत्म नहीं कर रहा। सर, क्या टर्की जहां तक जर्मनी की बात, टर्की का वाकई टूल बन रहा है रशिया का सैंक्शंस को लूजन करने में? नहीं, सैंक्शंस को मेरे ख्याल से परोक्ष रूप से वो इनको वायलेट नहीं करेगा। देखिए, मेरे ख्याल से किसी भी देश ने, चाहे वो मध्य एशिया के देश हों, चाहे और देश हों, किसी भी देश ने परोक्ष रूप से ये नहीं कहा है जो हम आपके सैंक्शंस को वायलेट करेंगे। परंतु जो और पॉसिबिलिटीज हैं, अब भारत भी ले रहा है, वहां से तेल ले रहा है गौरव, और वो हम कोई सैंक्शंस को वायलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए चीन भी ऐसा किए जाएगा। जहां तक आपने बताया है जर्मनी की, तो बिल्कुल उनके लिए चिंता की ये बात है, चिंता का विषय है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन की जो दर है वो पूरी दुनिया में सब बहुत ज्यादा हो गई है। आपने देखा है अमेरिका में 40 साल से सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन है वो वहां पर आजकल हो रही है। यूनाइटेड किंगडम में भी, इंग्लैंड में भी वैसे ही हो रही है। तो अगर जर्मनी कहता है जो अगले साल हमको, और ये जर्मनी के लिए नहीं, पूरे यूरोप के लिए एक वार्निंग हो सकती है। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।